सभी को पुनः नमस्कार। आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले माँ भगवती को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आज की ये संगीत सीरीज चल रही है, उसके तहत ये प्रश्नोत्तरी का अगला भाग आपके सामने है, जो कि वर्ण पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। वर्ण शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर: अक्षर, रंग, मनुष्यों की जाति, गाने की क्रिया आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। भाषा में वर्ण की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन भाषा में यह दो प्रकार के वर्ण या अक्षर होते हैं। प्रश्न अगला: संगीत में वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर: संगीत में गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। प्रश्न अगला: वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थायी वर्ण, नंबर 2 संचारी वर्ण, सॉरी आरोही वर्ण, नंबर 3 अवरोही वर्ण, नंबर 4 संचारी वर्ण। प्रश्न अगला: आरोही वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर: किसी एक ही स्वर का बार बार प्रयोग करने को स्थायी वर्ण कहते हैं, जैसे सा 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 सा, गा 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 आदि। प्रश्न नंबर अगला: आरोही वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर: स्वरों का वह समूह जो चढ़ते हुए क्रम में बजाया जाए उसे आरोही वर्ण कहते हैं। प्रश्न अगला: अवरोही वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर: स्वरों के घटते हुए क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं। प्रश्न अगला: संचारी वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर: किन्हीं दो स्वरों के मिश्रित समूह को संचारी वर्ण कहते हैं, जैसे सा गा, रे मा, गा पा आदि। प्रश्न नंबर अगला: सारंग देव जी द्वारा दिए गए 63 अलंकारों को स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी वर्ण में किस प्रकार व्यक्त किया गया है? उत्तर: स्थायी 7, आरोही 12, अवरोही 12, संचारी 25 तथा अन्य 7 अलंकार विभाजित किए हैं। तो इस प्रकार से ये अपने प्रश्नोत्तरी की सीरीज चल रही है, जो कि आज वर्ण तक समाप्त होती है। इसके बाद मिलेंगे अगले अध्याय में, क्योंकि नया अध्याय होगा। ये अध्याय था स्वर प्रकरण, जिसके तहत अपने काफ़ी टॉपिकों पर चर्चा की। इससे रिलेटिव आपको पुनः मैं स्मरण करा दूं कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज ऑब्जेक्ट टाइप की पुनः प्रारंभ की जाएगी। तो जब तक आप इसमें जो बेसिकली तरीके से दिया हुआ है उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका अध्ययन कीजिए। बाकी के लिए आपको पुनः से सीरीज शुरू की जाएगी जैसे ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है। तो जो भी तक पुनः पढ़ा उसमें संगीत शब्द के बारे में, गीत, गांधर्व, मार्ग, देशी,
नाद, श्रुति, उसके बाद सप्तक, थाट, अलंकार और वर्ण। यहाँ तक की अपन ने शिक्षा अध्ययन कर ली है। प्रश्न है, अलंकार शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, सजना, अलंकृत करना या आभूषण। प्रश्न अगला, अलंकार के विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया है? उत्तर, अलंकार के विषय में शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है जैसे लता पुष्पों से, रात्रि चंद्रमा से, स्त्री आभूषणों से शोभा पाती है, उसी प्रकार गीत संगीत अलंकारों से शोभा पाते हैं। प्रश्न अगला, भरत ने नाट्य शास्त्र में पाठ के कितने अलंकारों का उल्लेख करा है? उत्तर, 6 अलंकारों का उल्लेख किया गया है। ये अलंकार निम्न प्रकार है। नंबर 1 उच्च, नंबर 2 दीप्त, नंबर 3 मंद्र, नंबर 4 नीच, नंबर 5 द्रुत और नंबर 6 विलंबित। प्रश्न नंबर अगला, अलंकार को कितने अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर, अलंकार को 2 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 1 स्वरों को सजाने के लिए, जिसमें कर्ण, मीण, खटका, मुर्की। नंबर 2 वर्ण अलंकार के रूप में। प्रश्न नंबर अगला, गमक के भेद किन्हें कहते हैं? उत्तर, कर्ण, मीण, खटका, मुर्की आदि को। प्रश्न नंबर अगला, पंडित सारंग देव ने अलंकार की क्या परिभाषा दी है? उत्तर, विशिष्ट वर्ण समूह को ही पंडित सारंग देव जी ने अलंकार कहा है। विद्यार्थी जीवन में अलंकार का क्या महत्व है? उत्तर, विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा अलंकारों से ही आरंभ की जाती है। अलंकारों को पलटे भी कहते हैं। अलंकारों को आरोह और अवरोही क्रम में गाया बजाया जाता है। विद्यार्थी जितना अलंकार का अधिक प्रयोग करेगा वह उतना ही उसमें निपुण होगा। कह सकते हैं कि अलंकार विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अलंकारों की कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर अगला, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात में अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है? उत्तर, 63। प्रश्न अगला, पुंडरीक विट्ठल ने सदराग, चंद्रोदय और रागमाला में अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? उत्तर, 25। प्रश्न अगला, अलंकार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, अलंकार का प्रमुख उद्देश्य स्वर ज्ञान, राग विस्तार, लय ज्ञान आदि में वृद्धि करना होता है। प्रश्न अगला, कोई एक अलंकार लिखिए। उत्तर, सा रे ग म प ध नि सा। प्रश्न अगला, अलंकारों को किस प्रकार बनाया जा सकता है? उत्तर, अलंकारों को एक विशेष स्वर समूह के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे उत्तर, जैसे सा रे ग म ग म प ध
पा ध नी धा नी सा। इसको गौर किया आपने कि पहले 3 स्वरों का समूह सा रे गा, फिर उसके बाद आरोही क्रम में एक स्वर और बढ़ाया, रे गा मा, उसके बाद फिर गा से शुरू किया, गा मा पा। तो इस प्रकार से आप अलंकारों को बना सकते हैं। तो ये आपके अलंकारों से रिलेटिव क्वेश्चन थे, वो होते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए अनुमति प्रदान करें।